हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 500 से ज्यादा पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 20 अक्टूबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आप लोग इसको अप्लाई कर चुके होंगे, अप्लाई करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इससे पहले जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई थी 2020 में, जिसमें 800 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन आया था, उसमें कितने नंबरों पे आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, फिजिकल कितने बच्चे पास कर पाए थे, टाइपिंग कितने बच्चे पास कर पाए थे, टाइपिंग में मैक्सिमम कितना स्कोर बच्चों ने किया था, जो फाइनल सिलेक्शन बच्चा लेके गया था उसमें उसका टाइपिंग में स्कोर कितना था। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे। चल पे आप नए हैं, चल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज रात को 8 बजे, टाइम थोड़ा सा चेंज किया है, 9 बजे, क्योंकि सर्दियों का थोड़ा मौसम है तो 9 बजे थोड़ा ज्यादा लेट हो जाता है। तो 8 बजे आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और ये जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है इसको मैं अब लेके आऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूं मैथ आज से। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, परसेंटेज रहेगा, बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जैसे लाइव आऊं आप उस क्लास को ज्वाइन कर सके। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये वैकेंसी डिटेल है, इससे एक छोटी सी चीज मैं यहां पे लगा लेता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि क्या क्या वहां पे चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये आपके सामने लग रहा है दिल्ली पुलिस HCM 2022 का। इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस HCM 2022 में जब नोटिफिकेशन आया था उस समय वैकेंसियां 835 थी, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो 811 बच्चों को ही रिकमेंड किया गया, कुछ बच्चों को विद हेल्ड रख लिया गया था। इस बार जो वैकेंसियां हैं दोस्तों, केवल 509 वैकेंसियां, लगभग 300 वैकेंसियां यहां पे कम आई है। फॉरम की बात करें दोस्तों, तो यहां पे कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे प्रतिष्ठित अगर कोई जॉब है तो वो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। आप लोग भी जिन्होंने कांस्टेबल और HCM दोनों का फॉर्म अप्लाई किया होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि काश अगर मेरा सिलेक्शन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो भी इस प्रकार की है, रेपुटेशन इस प्रकार का इस जॉब का कि कांस्टेबल के लिए 28 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि हेड कांस्टेबल, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी भी 7000 से ज्यादा होती है, इसमें वैकेंसियां भी 800 थी मात्र, फॉर्म 23 से 25 लाख फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। लेकिन एग्जाम में अपीयर होने की बात आती है दोस्तों, लगभग 50% का डाटा रहता है, यानी 10 से 12 लाख बच्चों ने ही यहां पे एग्जाम दिया। अब आपको पता है कि यहां पे 3 स्टेज होते हैं मेन रूप से। पहले आपका एग्जाम होगा CBT, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जो बच्चे पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है आपका, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें मैथ जो है 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो आप देख सकते हो मैथ और रीजनिंग ही अकेला 45 नंबर का यहां पे वेटेज लेके चल रहा है, यानी लगभग 50%। तो अगर आप चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस HCM में आप अपना प्रदर्शन बेहतर कर सको, तो मेरा ये मानना है कि 45 में से, देखिए आसान नहीं है, ठीक है ना, बोलना आसान है कि मैथ और रीजनिंग में इतना स्कोर कर लो, इतना कर लो, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो कि भैया कौन से सब्जेक्ट पकड़े, तो मेरा ये मानना है कि 45 में से आप लगभग 38 से 40 का अगर टारगेट लेके चलेंगे, मतलब इतना आप अगर सही कर पा रहे हो या कर लोगे, तो सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां पे दोस्तों इंग्लिश, तो जो बच्चे CGL CPO की तैयारी करते हो इंग्लिश में से फुल बटा फुल नंबर लेके आते हैं, और ज्यादातर वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो CGL वाले होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपटीशन यहां पे बढ़ जाता है और इससे कंपटीशन कट भी जाता है, क्योंकि जो बच्चा कांस्टेबल लेवल का यानी 12वीं पास उन्होंने अभी की है, इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिर यहां पे पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना, आप देख रहे हो कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अगर तीनों का सेक्शन देखें तो 70 नंबर तो खाली इनके ही आने वाले हैं। इसके अलावा 20 नंबर में आपकी जीके करंट अफेयर आपको मिलेगी, 10 नंबर का कंप्यूटर मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर
90 मिनट का टाइम मिलेगा, 0.25 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आते हैं दोस्तों 2022 वाले रिजल्ट पे। ये प्री का रिजल्ट है दोस्तों, कितने नंबर पे बच्चे का फिजिकल आ गया था, आइए जरा देख लेते हैं। तो वैकेंसी के दोस्तों लगभग मैं यहां पे कह सकता हूं कि 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये मेल की हम बात करें, जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई कर गए थे, जिन्होंने एग्जाम पास किया, वो लिस्ट है दोस्तों। 10,000 लड़कों को बुलाया गया और वैकेंसियां थी 559। ठीक है दोस्तों, तो थोड़े से ज्यादा ही बच्चे यहां पे बुलाए गए। तो जर्नल कैटेगरी में 71 नंबर पे बच्चे का फिजिकल के लिए नाम आया। 71 नंबर पे रिटन एग्जाम पास हुआ दोस्तों, जबकि कांस्टेबल में 61 नंबर पे फिजिकल में नाम आ गया। इस बार 2023 में थोड़ा कट ऑफ ज्यादा थी, 65 के आसपास। ठीक है, यहां पे 71 में, क्योंकि एचसीएम की वैकेंसी 2022 में आई थी, उसके बाद ये 2025 में आ रही, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हो तो 66 नंबर पे यहां पे लिस्ट में नाम आया था। एडब्ल्यूएस में भी अच्छी खासी कट ऑफ रही थी, 66 नंबर। जर्नली क्या होता है दोस्तों, आपका जर्नल और ईडब्ल्यूएस में कम से कम 10 नंबर का फर्क मिलता है, लेकिन यहां पे केवल दोस्तों 5 नंबर का फर्क है। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है, क्योंकि कैटेगरी में वैकेंसी और उसमें कैंडिडेट्स पे बिलोंग करता है। एससी में 62 नंबर, एसटी में 55 नंबर, और यहाँ पे अदर्स जो है, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से कुछ और कैटेगरी है, तो इसमें 38 नंबरों पे फिजिकल में नाम आ गया था। ये एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे लिस्ट है। ये फीमेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फीमेल में दोस्तों 229 के आसपास वैकेंसियां थी, मेरे ख्याल से 229 ऐसे कुछ वैकेंसियां थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5,500 लड़कियों को बुलाया गया। यहाँ पे जर्नल कैटेगरी में 60 नंबर पे फिजिकल में नाम आया। ओबीसी में 53 नंबर, एडब्ल्यूएस में 51 नंबर, एससी में 48 नंबर और एसटी में 37 नंबर। ठीक है, अब टोटल दोस्तों लगभग 15-16 हजार लड़कियां, यानी टोटल कैंडिडेट 16 हजार के आसपास हो गए। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि अगर आपको प्री भी पास करना है तब भी 71 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। इस बार वैकेंसियां 300 कम है, बच्चे उतने ही रहने वाले हैं। तो आपको अभी एक आइडिया भी देने वाला हूं कि कितना टारगेट आपको रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, कट ऑफ की वीडियो लेके आ जाता है। भैया मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप टारगेट ही नहीं रखोगे, पिछली वैकेंसियों को एनालिसिस ही नहीं करोगे कि कितने पे सिलेक्शन हुआ, कितने पे नहीं हुआ, तो फिर तो आपकी गाड़ी राम भरोसे है ना। आपको पता नहीं है कि पिछली बार सिलेक्शन कितने पे हुआ, कितने नंबर टाइपिंग में लेने पड़ते हैं, तब तक आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर का डाटा आपके पास नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको सही तरीके से गाइडेंस मिली ही नहीं है। ठीक है ना, ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपको पिछली साल का एनालिसिस दे रहा हूं। साथ ही साथ ये बताने का प्रयास है कि इस बार जब आप तैयारी कर रहे हो तो लगभग कितना आपको अचीव करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। मैं कह दूं कि 50 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, या 71 नंबर में तो फिजिकल में नाम आएगा, है ना। तो थोड़ा सा समझ गए, क्योंकि कांस्टेबल के बराबर मत समझना इसको। ठीक है ना, तो यहां पे आप देखेंगे फिजिकल जो है, जो एग्जाम है आपका 10वें महीने में हुआ था 2022 में। ठीक है, और यहां पे डिक्लेयर द रिजल्ट कब आया, 28/12/2022 को रिजल्ट आया, जिसमें कुल मिला के 16,793 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। इसमें से दोस्तों 9,000 बच्चे तो गए ही नहीं फिजिकल देने। अब आप खुद देखिए, 16,000 बच्चे एग्जाम में पास होते हैं, वो भी हेड कांस्टेबल निश्चल में। 9,000 बच्चे गए नहीं फिजिकल देने के लिए, सिर्फ 7,544 बच्चे फिजिकल देने के लिए गए, और उसमें से 2,000 बच्चे फेल हो गए। तो अगर मैं यहां पे कंपैरिजन देखूं तो 2,096 का मतलब ये हो गया, लगभग आप 2100 मान लीजिए, और यहां पे आप इसको लगभग 75 मान लीजिए, और गुणा में 100 कर लीजिए, कितने बच्चे यहां पे क्वालिफाई हुए वो भी आपका आ जाएगा। तो 25 × 75, 25 चौक 100, ठीक है, 21 चौक 84/3, ठीक है, तो 3 दूनी 6, असल पाई 2, 3 अंठे 24, लगभग 28% बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। लगभग 70 से 72% बच्चे फिजिकल पास कर पाए। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो भैया 5400 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए। हैरानी की बात यह है कि 16,700 बच्चों में से 9200 बच्चे फिजिकल देने के लिए नहीं गए। अब इनके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियो देखते थे उस समय कि भैया कट ऑफ इतने नंबर बढ़ने वाली है,
इतने नंबर जाएंगे, इतने नंबर आएंगे, मेरा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को खुद पे विश्वास नहीं होता कि पता नहीं मेरा एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जैसे होता है कट ऑफ की बाढ़ आ जाती है वीडियोस की, तो बच्चा खुद कंफ्यूज होता है कि मेरा यार नाम भी आएगा कि नहीं आएगा, तो असमंजस में होता है, इस वजह से फिजिकल की तैयारी कर नहीं पाता। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट में उसका रोल नंबर मिलता है, अब उसकी तैयारी नहीं है फिजिकल की, तो अब वो कॉन्फिडेंस से वैसे टूटा हुआ है, तो फिजिकल देने के लिए नहीं जाएगा। आप खुद देख सकते हो दोस्तों, 9200 बच्चे वहां पे फिजिकल देने के लिए नहीं गए। ठीक है ना, तो मिस गाइडेंस अच्छा है एक सही गाइडेंस का होना। और हमारा प्रयास दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग में हमेशा, आप पिछली वीडियोज हमारी उठा के देख लीजिए, 2020 से हम लगे हुए हैं आपके साथ, एक भी वीडियो ऐसी नहीं जो गलत है, ऑथेंटिक और जो सच बात है वो आपको बताने का प्रयास हम हर बार करते हैं। ठीक है, हवा में बात नहीं करते कि इस बार कट ऑफ 84 चली जाएगी, 90 चली जाएगी, नहीं, जो प्रैक्टिकल चीज है वो आपको बताते हैं। रिजल्ट आपके सामने, आप खुद देख लीजिए। अच्छा जी, फिर इनका टाइपिंग टेस्ट हुआ दोस्तों। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट में आप देख सकते हो कि 5400 बच्चे जो फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं, तो इनको बुलाया गया 5400 बच्चों को टाइपिंग के लिए। इसमें से 1238 बच्चे टाइपिंग देने के लिए नहीं गए। अब आप खुद देख लीजिए, फिजिकल पास कर दिया, एग्जाम पास कर दिया, टाइपिंग देने नहीं गए, अब्सेंट हो गए 1200 बच्चे। ठीक है, 4200 बच्चे प्रेजेंट हुए, जिसमें से 1400 बच्चे ही डिस्क्वालीफाई हुए। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो लगभग 33% फेल हो पाए, यानी 66% से ज्यादा बच्चे यहां पे टाइपिंग पास कर रहे थे। लेकिन टाइपिंग में दोस्तों एक इश्यू है, टाइपिंग होती है 25 नंबर की, और टाइपिंग में भैया आपका स्कोर होता है, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, यानी 50 से अबाव होगी तो 25 में से 25 आप ले सकते हो, 45 से 50 के बीच में होगी तो 18 नंबर आपको मिलेगी। इस प्रकार की स्पीड की वो है। यहां पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होता है, यानी 2739 बच्चे पहले टाइपिंग में पास हुए, फिर इनको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के लिए बुलाया गया। इसमें अब देखो, टाइपिंग पास कर दी, उसके बाद भी 132 वहां पे फॉर्मेटिंग टेस्ट में नहीं गए। बताइए, कमाल की बात है। इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा। 2739 बच्चे टाइपिंग पास कर गए, लेकिन फॉर्मेटिंग टेस्ट में अब्सेंट रहे दोस्तों 132 बच्चे। 2600 बच्चे फॉर्मेटिंग टेस्ट में गए, मात्र 171 ही डिस्क्वालीफाई हुए। 2436 बच्चे, यानी वैकेंसी 852 के आसपास मैंने आपको दिखाई शुरुआत में, लगभग 3 गुना बच्चे यहां पे फाइनली टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, फिजिकल पास कर चुके थे। ठीक है, आइए अब चलते हैं। अब ये फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों 5% एनसीसी इनके नंबर जुड़ते हैं। ये रहा दोस्तों मेल कैटेगरी में 559 में से 538 बच्चों को फाइनली रिकमेंड कर दिया गया। इसी प्रकार फीमेल को 273 लड़कियां यहां पे फाइनली रिकमेंड हो गई। आइए बात करते हैं कट ऑफ की। तो अब यहां पे आप देखिए, एडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों, जनरल कैटेगरी बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है मेल में, उसको 96 नंबर लेने पड़े हैं। 96 कैसे भैया? जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसकी कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं है, 71 पे ही प्री की लगी, 71 ही फाइनल पे लग गई। लेकिन टाइपिंग में भैया 25 में से 25 नंबर इस बच्चे के थे। इसी प्रकार आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों 68 नंबर। मैं आपको प्री भी कंपेयर करना चाहूंगा कि भैया प्री एग्जाम ओबीसी का कितने में पास हो रहा था, ताकि अंदाजा आपको लगे। ठीक है, तो ये मेल की है। ओबीसी में देखो 66 नंबर, जर्नल में तो 71 ही है, 71.95 कुछ गए, पॉइंटों में इंक्रीज हुई है। जबकि ओबीसी में 66 में रिटर्न एग्जाम पास हुआ है। और आप देखोगे भैया फाइनल जो सिलेक्शन हो पा रहा है जनरल ओबीसी कैटेगरी से 68 नंबर, यानी लगभग 2 से 2.25 नंबर बढ़ रहा है। टाइपिंग में 25 में से 25 नंबर लेने पड़े बच्चे को फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसी प्रकार आप देख सकते हो एडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों आप देखेंगे 72 नंबर रिटर्न एग्जाम में, 18 नंबर भैया आपके टाइपिंग में लेने पड़े हैं। ठीक है ना, टोटल कुल मिला के 93। आप देख सकते हो 96 है जनरल की, एडब्ल्यूएस में 3 नंबर का फर्क है। ओबीसी और एडब्ल्यूएस लगभग बराबर गई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी में, तो 68 नंबर फाइनल सिलेक्शन, जबकि कितना नंबर भैया बड़ी है एससी कैटेगरी में? भैया 62 से कितना बड़ी है? 6 नंबर का इंक्रीमेंट यहां पे देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा।
यहां पे लड़कियों की बात कर रहे थे, तो लड़कियों में आप देखोगे जर्नल कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन के लिए 69 नंबर लेने पड़े हैं आपके रिटर्न एग्जाम में, जबकि 21 नंबर लेने पड़े टाइपिंग में। अब लड़कियों की कट ऑफ कितनी इंक्रीज हुई है आप देख सकते हैं, यहां पे ये फीमेल की लिस्ट है। जर्नल कैटेगरी में 60 नंबर पे रिटर्न एग्जाम पास हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन दोस्तों आप देख सकते हो 9 नंबर भैया प्लस में 9 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ कट ऑफ में, ठीक है। 21 नंबर आपका टाइपिंग स्कोर यहां पे रहा। ओबीसी में आप देख सकते हो 69 नंबर पे कट ऑफ गई, 15 नंबर टाइपिंग वाली पास हो गई, जबकि ओबीसी की 53 से 69 भैया 53 नंबर से 69 ओबीसी कैटेगरी प्री एग्जाम पास हुआ 53 पे, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है 69 नंबर पे। तो आप देख सकते हो कितने नंबर बढ़ने दोस्तों, प्लस में 16 नंबर की कट ऑफ में इंक्रीज हो रहा है, जबकि टाइपिंग में केवल 15 ही नंबर इस लड़की के थे। जबकि आप देखोगे एससी कैटेगरी में दोस्तों एक लड़की थी जिसके 25 में से 25 नंबर थे, फाइनल कट ऑफ 54 नंबर पे लगी, और प्री की कट ऑफ आप देखोगे तो एससी कैटेगरी में 48 नंबर, यानी 6 नंबर का फर्क आपको देखने को मिला फाइनल में। 6 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी और टाइपिंग में 25 में से 25 नंबर, ठीक है ना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना है कि आपको एक सही तरीके से मैं गाइड कर सकूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो एचसीएम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आंखें खुली रख के पूरे होश हवास के साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि भैया 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख रहे हो फाइनल सिलेक्शन लड़कियों का भी 70 में नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आप झूठी बातों पे विश्वास ना करके जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन पे फोकस कीजिएगा। ये है फाइनल सिलेक्शन, जब वैकेंसियां 800 प्लस थी। 71 नंबर दोस्तों जनरल कैटेगरी, 68 नंबर आपकी ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 72 नंबर। अब आप देख सकते हो खुद जनरल कैटेगरी में 217 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फाइनली, 71 नंबर पे कट ऑफ लगी है। और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 50 वैकेंसियां थी, 72 नंबर पे कट ऑफ लगी। कई बच्चे करते हैं ना कमेंट कि जर्नल की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, नहीं, जब कैटेगरी वाइज फाइट होता है। और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि कोई बच्चा अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो जर्नल में काउंट नहीं हो सकता, यानी इस बार कैटेगरियों में फाइट और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 एग्जाम की और आप जानते हैं भैया वैकेंसी इस बार 509 ही है, तो 2025 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2025 एचसीएम की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल है फीमेल है, दोनों की मैं बात कर लेता हूं, तो भैया आपको देखो एक चीज है, ये जो 71 है ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, यानी आपका रिटर्न एग्जाम में 5 से 7 नंबर आपका इंक्रीज हुआ होगा, तब जाके स्कोर जो है तैयार होता है। कट ऑफ जो है चाहे वो प्री की हो चाहे फाइनल हो, वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद लगती है। तो रो स्कोर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, कितने बच्चे थे उस शिफ्ट में, कितना स्कोर कर रहे थे, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 10 नंबर का मिल जाए, हो सकता है 12 नंबर का मिल जाए, हो सकता है 5 नंबर का मिले, ठीक है। लेकिन जो आपका रो स्कोर है, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है जनरल कैटेगरी में, 70 का टारगेट तो रख के चलिएगा ही चलिएगा। 70 नंबर अगर आप एचसीएम एग्जाम में ले रहे हो तो आप मान के चलिए सिलेक्शन है आपका। इसी प्रकार फीमेल में बात करूं तो लगभग 65 नंबर आपको निश्चित रूप से लेने चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में वैकेंसियां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के मुकाबले कम है, कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। लगभग 68 से 69 नंबर, फीमेल में देखें तो 64 से 65 नंबर। इसी प्रकार जो अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो लगभग दोस्तों 62 से 63 नंबर मेल में चाहिए, और फीमेल में लगभग 58 से 60 नंबर यहां पे चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस आपने देखा जनरल से ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ तो ज्यादा रही है, तो लगभग दोस्तों ओबीसी के बराबर रहेगी, 68 से 69, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि एचसीएम की वैकेंसी है, एक तो वैकेंसी ऑलरेडी कम है, फिर कैटेगरी वाइज और कम हो जाती है, जबकि बच्चे 25 लाख फॉर्म तो भरे गए थे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो कंपटीशन बराबर रहने वाला है कैटेगरियों में। तो आप ये मत सोचिए कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, जनरल से 10 नंबर कम लूंगा, नहीं भैया, बराबर लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फीमेल की बात करूं तो लगभग 60 नंबर ईडब्ल्यूएस में चाहिए। इतना अगर आप स्कोर कर लोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल की बात कर रहा हूं, फिजिकल की बात नहीं कर रहा, फाइनल सिलेक्शन, फिजिकल में तो हो सकता है 65 नंबर में नाम आ जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जब उसमें टाइपिंग के नंबर भी इंक्लूड होंगे,
तब जाके आपको रो स्कोर इतना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 70 नंबर जिसके बच्चे के हैं जनरल कैटेगरी में, अगर यहां पे 7 से 8 नंबर भी उसके इंक्रीज होते हैं, 77 से 78 नंबर यहां पे पहुंच जाते हैं, और इतना स्कोर काफी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो मेन जो चीज आपको जो समझनी है वो ये दो चीजें हैं। पहली, फिजिकल की प्रिपरेशन भी साथ के साथ रखते हैं। 16,000 में से 9,000 बच्चे फिजिकल देने नहीं गए क्योंकि फिजिकल तैयार नहीं था। दूसरा, टाइपिंग की तैयारी भी अच्छे से रखिएगा, क्योंकि जर्नल और ओबीसी में 25 में से 25 टाइपिंग में लोगे तब आपका फाइनल में आपकी हेल्प मिल सकती है। मान लीजिए 1-2 नंबर आपका रिटन एग्जाम में कम रह गया या 2-3 नंबर कम रह गया एग्जाम में, तो टाइपिंग में कवर कर सकते हो, वहां पे ज्यादा स्कोर कर लीजिए। ठीक है ना, तो टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को पैरेलल टाइम देके बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। रात को 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे मैथ की क्लास में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।